नमस्कार। मेरे पास एक प्रश्न बार बार आ रहा है, तो आज उसी विषय के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हिसाब से वाइफ को अधिकार है कि वो राइट टू रेजिडेंस मांग सकती हैं। मतलब कि पति के घर में आपको रहने का अधिकार है। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दीक्षा भास्कर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। अगर यहाँ पर एक प्रश्न आता है, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो क्या उनकी वाइफ जो है वो अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में अधिकार मांग सकती हैं? यहाँ पर प्रॉपर्टी में रहने के अधिकार की बात हो रही है, जिसे हम कहते हैं राइट टू रेजिडेंस। या फिर एक ऐसी सिचुएशन है कि बहू जो है वो अपने सास ससुर के साथ कभी रही ही नहीं है, तो क्या उस सिचुएशन में भी एप्लीकेशन को मूव किया जा सकता है? अब एक ऐसा ही प्रश्न हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क जजमेंट दिया और उस जजमेंट के अंदर काफी सारी बातों को क्लियर कर दिया गया कि ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी उसी जजमेंट के बारे में। तो मैं आज आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि एक डॉटर इन लॉ का अपने मदर इन लॉ की प्रॉपर्टी में या फिर फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी में क्या राइट्स हैं। स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ राइट टू रेजिडेंस मांग सकती है या नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क जजमेंट की, जिसका नाम है प्रभा त्यागी वर्सेस कमला देवी। तो इस जजमेंट के थ्रू हम जानेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के तहत राइट टू रेजिडेंस के बारे में। तो इस जजमेंट से माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काफी सारी बातों को क्लियर कर दिया। जजमेंट को जानने से पहले आप थोड़ा सा इस केस की बैकग्राउंड को भी आप जान लीजिए। इस केस के अंदर हस्बैंड की जो है वो डेथ हो जाती है, तो जो वाइफ है वो एप्लीकेशन को मूव करती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, और ये कहते हुए एप्लीकेशन को मूव किया जाता है कि मुझे जो है वो कंपनसेशन दिलाया जाए और साथ के साथ राइट टू रेजिडेंस का हक भी मुझे दिलाया जाए मेरे सास ससुर की प्रॉपर्टी में। वो इसलिए क्योंकि उसका जो है उस प्रॉपर्टी में हक बनता है और वो रह सकती है राइट टू रेजिडेंस के तहत। जब ये मैटर ट्रायल कोर्ट के पास गया तो ट्रायल कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी और उनकी पिटीशन को अलाउ कर दिया गया और राइट टू रेजिडेंस को भी अलाउ कर दिया गया। बाद में ये मैटर सेशन कोर्ट के पास गया, उसके बाद ये मैटर जो है वो हाई कोर्ट के पास गया। फाइनली ये मैटर पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दो इश्यूज आए। डिसाइड करने से पहले उनके सामने प्रश्न आया कि जो डॉटर इन लॉ है, जो बहू है, उसका क्या अधिकार बनता है अपने फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ की प्रॉपर्टी में। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जबकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो जो है उस प्रॉपर्टी के अंदर कभी रह भी ना रही हो, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि दो तरह के रेजिडेंस होते हैं। एक तो होता है एक्चुअल रेजिडेंस और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंस। मतलब कि आप सच में रह रहे हैं, फिर आप हक मांग रहे हैं, और दूसरे में आप कभी रहे ही नहीं है उस प्रॉपर्टी में, फिर भी ऐसा माना जाएगा कि आप डीम्ड जो है आप उस घर में रह रहे हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज द वेलफेयर एक्ट। मतलब कि ये एक्ट जो है वो बनाया ही गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो अगर हम इस बात को हेल्ड करें कि आप जो है एक्चुअल में रह रहे हो अपने सास ससुर के साथ, तभी आपको हक मिलेगा, तो शायद ये बात जो है इस एक्ट को ही डिफेक्ट कर देगी। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए और इस बात को क्लियर कर दिया, जो बहू है वो भले ही अपने सास ससुर के साथ उनके घर में ना रही हो, फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सास ससुर की प्रॉपर्टी में अधिकार रहेगा अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट है और हम उसको अलाउ करेंगे। तो ये तो पहली बात जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी। अब अगर आपके साथ भी ऐसा ही है, आप एक लेडी हैं और आपके अगर हस्बैंड नहीं रहे और आपको आपके सास ससुर घर में नहीं रहने दे रहे, तो आप इस जजमेंट का रेफरेंस देकर आप उनके घर में रहने का अधिकार मांग सकती हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि आपको जो है रेजिडेंस में रहने दिया जाए और आपके लिए एक कमरा सुनिश्चित किया जाए। और एक दूसरा प्रश्न है कि आप इस एप्लीकेशन को मूव कब कर सकते हो। आप इस एप्लीकेशन को कभी भी मूव कर सकते हो जबकि आपके पास एक्चुअल रेजिडेंस भी ना हो। तो कोर्ट ने बोला जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप कंटिन्यू होना चाहिए। अगर एक टाइम पर कभी ना कभी रिलेशनशिप रही है सास ससुर के साथ बहू की और वो बहू कभी ना कभी अपने सास ससुर के साथ रही है, तो
तो अगर एक बारी भी रही है तो एज पर द एक्ट आप इस एप्लीकेशन को कभी भी मूव कर सकते हो। एज सच देयर इज नो लिमिटेशन। आप एज अ वाइफ आपके हस्बैंड की डेथ के बाद भी आप इस एप्लीकेशन को मूव कर सकते हो। तो सास ससुर के मकान में हक दिया जाए रहने का। तो इस जजमेंट में प्रभा त्यागी के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो बातों को क्लियर कर दिया। पहली बात कि आप इस एप्लीकेशन को कभी भी मूव कर सकते हो, और दूसरा आप अपने सास ससुर के साथ नहीं भी रहे हो तो भी आप उनकी संपत्ति में रहने का अधिकार मांग सकते हो, जिसको हम बोलते हैं राइट टू रेजिडेंस। आप मांग सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।